गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों खत्म कर लिया और त्रिकोणमिति का ये आखिरी एक्सरसाइज है बेटा। सच बताओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आप लोग को हार्ड लग रहा है क्या? हार्ड उन्हीं बच्चों को लगेगा जो फॉर्मूले याद नहीं कर पाए। नॉर्मली अगर बात किया जाए, अगर आप फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मूले याद कर लिए हैं, या ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री बनाने में? वो हाथ खड़े करें। 1 2 4 5 6। और इधर बॉयज प्रॉब्लम होता है क्या? इतने बच्चे में से 5-6 बच्चे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रहा है। कारण है आप लोग फॉर्मूला, अभी मैं कई लोगों को पूछ दूं फॉर्मूला नहीं पता आप लोगों को, चलो तुम बताओ फॉर्मूला पूछूं तुमसे? खड़े हो जाओ। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सही बोल रहा है? इसको याद है? चलो बोलो, आप बोलो। 1/sin थीटा क्या होता है? बैठो। अगर आप लोग अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको कुछ भी समस्या नहीं होगा, ठीक है? देखो, एक्सरसाइज 2 तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस है कि नहीं? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो फिर वो इजीली बन जाएगा, ठीक है भाई? तो आज हम प्रश्नावली 3 करेंगे। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में 0 से, क्या 0 है कि थीटा है? 0 से 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है आपको। किस में व्यक्त करना है बेटा? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला का पहला साइन 56। अब इसको हल करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। कृष्णा, प्रियांशु इधर देखो। अब साइन 56 को सॉल्व करना है बेटा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 34। 90 में हम 34 घटाएंगे तो 56 होगा कि नहीं? साइन का साइन लिख दिए और 90 में 34 घटाएंगे तो 56। समझ आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 34 साइन 56 को लिख सकते हैं कि नहीं? जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो साइन 90, एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस, ये साइन 90 माइनस थीटा सीधा कॉस थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो? कॉस, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? 34। तो आंसर हो जाएगा कॉस 34। बोलो, समझे? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला का दूसरा देखो क्या है? tan 81। चलो देखो इधर, tan 81 को क्या हम tan हल करते हैं, 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। 90 में 9 घटाएंगे तो 81 ही तो होता है ना भाई। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फॉर्मूला साइड में लिखना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। क्या होता है? तो ये cot और थीटा की जगह क्या है? देखो 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, तो वैसी थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? 9। तो ये हो गया 9। समझ में आ रहा है? इजी है। तीसरा क्या है? और एक क्वेश्चन है ना इसमें, बोलो। सेक 73। अब आप लोग बताना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 17। तो सेक 90 माइनस, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो साइड में,
सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लो कॉसेक 17। समझेगी नहीं? ये कॉसेक लिखे है ना बेटा, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, समझ आ रहा है? देखो आंसर मैच करो, पहला ये आंसर आया होगा, दूसरा का आंसर ये और तीसरा का आंसर ये है। क्या आया है? अब बताओ मेरे को किसको ये समझ में नहीं आया? आ गया? मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको कॉट 50, इसको कौन बना लेगा यहाँ पे बोर्ड में आकर? आओ बेटा, तुम लोग नहीं बना पाओगे बॉयज? लो बेटा आओ, बनाओ। ठीक, अब देखो बैठो, अब आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखवाया हूँ उसी में से आए, क्योंकि तो आपके एक्सरसाइज का है, वो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो आपको तैयार होना है कि इस प्रकार के गणित ऐसे बनते हैं। क्या बना लोगे? बना लोगे भूमि? ठीक, नोट करें। अगला क्वेश्चन दूसरा का पहला, पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा का पहला बोलो क्या है? कॉस 80 साइन 10। देखो इधर प्रियांशु, सभी बच्चे ऊपर देखें। अब हल करेंगे बेटा। तो इसको कॉस, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं ना, कॉस 80 और साइन 10। अब तुम्हारा मन, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा बनाऊं तुम भी वैसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम ऊपर को बदलो या नीचे को बदलो, दोनों में बदलाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम जिसे बदलना चाहो। कैसे? देखो चलो कॉस को बदलूं कि साइन को? कॉस को। इसको क्या मैं कॉस 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बोलो। और ये साइन 10, बोलो समझे? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा की जगह 10 है। फिर ये साइन 10, ये सब कट गया तो आंसर क्या गया? समझ आया? 0 नहीं, कटता है तो 1 आता है। ठीक है, भाग में है ना, समझे? अगर तुम नीचे वाले को बदलते, अगर तुम किसको बदलते, तो ये क्या बदलता? साइन 90 माइनस 80 हो जाता, 90 माइनस 80, तो वो कॉस 80 हो जाता, फिर नीचे और फिर कट के 1 हो जाता। समझेगी नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? साइन 37 टू कॉस 53, ये क्वेश्चन है। हल करते हैं बेटा। साइन 37 अपॉन 2 कॉस 53। अब सॉल्व करेंगे इसको। साइन, अब आपकी मर्जी, आप किसे बदलना चाहो, साइन को बदलूं कि कॉस को? हाँ, ऊपर वाले को। चलो ठीक, बस साइन लिखना, 90 माइनस, घटाने की जरूरत है, नीचे में जो 53 उसी को लिखो, क्योंकि उसी का तो आंसर होगा वो। यहाँ भी देखो ना, साइन 90 माइनस 10, 10 नीचे में है, लिख दिए, बात खत्म। आ रहा है समझ में? फिर ये 2 कॉस 53 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस 53, नीचे में 2 कॉस 53, ये कॉस कॉस कट गया, नीचे में क्या बचा? 1/2। नीचे में 1/2, नीचे में 2 है ना, तो ऊपर में 1 होगा,
1/2 इसका आंसर है, बोलो समझे। एक क्वेश्चन और है क्या, बोलो क्या है। 3 साइन और हाँ ये क्वेश्चन है बेटा। अब 3 किसको बदलो, साइन को कि सेक को, सेक को, तो इसको लिख दो 3 साइन 17, सॉरी 3 साइन 1 हाँ चलो साइन 90 माइनस 73 लिख सकता हूं इसको। साइन को क्या मैं साइन 90 माइनस 73 लिख सकता हूं, और ये गुणा में है 1/cos 73 लिख सकता हूं इसको। सेक का 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos सेक थीटा होता है ना। अरे 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये सेक थीटा यहाँ पे लिखा है तो उसको मैं 1/sec थीटा लिख दिया, थीटा की जगह 73, तो यहाँ भी 73, समझे। नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई सेक से अब ये ऐसे बनेगा बोलोगे तो ऐसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू दे दिए हैं, जो नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक को हम 1/cos तो लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, गुणा 1/, थीटा की जगह 73, और यहाँ पर क्या है कॉस 73, ये कॉस गुणा में है, ये भाग में है, कट गया, और 3 एकम 3, समझे कि नहीं। ऐसे बनाना होता है। आप सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन अगर आएगा तो अच्छे से वहां पर दिमाग लगा के बनाना। समझ में आ रहे हैं। अगर दोनों सेम, अब ये सेम सेम कैसे होता है, ये साइन और सेक होता क्या, नहीं होता। जैसे ये लोग हो गए हैं ना सेम सेम, देखो हुआ ना, वैसे वो नहीं होता, इसे उसको भाग का अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है वहां पे। ऐसे आप लोग दिमाग लगाना, ठीक है। मतलब हम वहां पर ऐसा क्या करें कि ये दोनों आपस में बराबर होकर कैंसिल हो जाए, वैसे सोचना है तुम्हें, ठीक है। ठीक, नोट करो। चलो तीसरा क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है बेटा। ये भी क्या बोल रहे हैं, मान ज्ञात करना। इसमें भी पहला है साइन 64 माइनस बोलो पहला क्या है, साइन 64 माइनस कॉस 26। चलो इधर देखें, बस कुछ नहीं करना है। साइन 64 माइनस कॉस 26, किसको बदलूं, कॉस को कि साइन को, साइन को, तो लिखो साइन 90 माइनस 26 माइनस कॉस 26। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, दोनों जगह कॉस है, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पर 0 बचेगा, एक मत लिख देना, यहाँ माइनस है ना भाई, ठीक है। समझ आया। तीसरा का दूसरा क्या है 3 cos 80 बटे में गुड़ा cosec 10 प्लस 2 cos 59 cosec 31। चलो देखो इसको लिखो, क्या इसको हम 3 cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 90 में 10 घटाए तो 80 लिख सकते हैं। टिकेंद्र तुम ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान नहीं दे रहे हो बेवकूफ। फिर गुणा कॉसेक को 1/sin तो लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं कॉसेक को 1/sin थीटा, और थीटा की जगह 10 है तो 10 लिख दिए। कृष्णा प्लस 2 cos 59
इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31 इंटू 1 अपॉन साइन 31। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन होता है कि नहीं? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, फिर ये गुड़ा गुड़ा है ना, 1 बटे साइन थीटा प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 31 गुड़ा 1 बटा साइन 31। साइन 31 कट गया, साइन 10 कट गया, ये 3 और ये 2 प्लस में देखो 3 एक काम 3 और ये 2 एक काम 2 और 3 और 2 को जोड़ने पर कितना होगा? 5। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 5। समझ आ रहा है? और क्वेश्चन है क्या? तीसरा का तीसरा बोलो। तो cos 67 बटे साइन 23 tan 40 cot 50 cos 0। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, दिखने में कठिन दिखता है क्वेश्चन, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है लेकिन है नहीं, कुछ नहीं। देखो 2 का 2 लिख लो बेटा, ऊपर को बदलो चाहे नीचे को बदलो, किसको बदले? ऊपर को। तो लिख लो cos 90 माइनस नीचे का नंबर ही लिखना होता है, ये देखो नीचे में जो नंबर है लिख दो साइन 23 माइनस ऊपर को बदलूं कि नीचे को? किसी को भी बदलो आंसर आएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें ऊपर को बदले तो इसमें भी ऊपर को, नीचे भी बदल सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, फिर ये होगा 10 90 माइनस 50 और ये होगा cot 50 प्लस cos 0 का मान कितना होता है? चेक करो, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना? तो 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ भी हम लिख दिए साइन 23 माइनस 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह 50 है भाई। समझ आ रहा है? प्लस 1, ये सब कट गए बेटा, कट गए, कटे ना भाई? तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 1, यहाँ कट, ये कटा तो 1 आया, माइनस यहाँ भी 1 प्लस 1, समझे कि नहीं? ये सब कटा तो 1 हुआ ना, ये सब कटेगा तो ये 2 ये गुणा में है, 2 गुणा 1 माइनस का माइनस, ये भी कटा तो 1 प्लस 1 का प्लस 1। बेवकूफ़ी नहीं कर देना, खाली 2 लिख के। अब यहाँ पे 2 1 का 2 और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर आएगा 2। ऐसे कई बार बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, इस 2 में 1 को घटा देते हैं क्योंकि माइनस प्लस माइनस करके और आंसर 1 ले आते हैं। ऐसी जल्दबाजी नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना भाई। ये कटेगा तो 1 आएगा, ये कटा तो 1 आया, ऐसे करके। ठीक है, चलो इतना लिखो। तीसरा का चौथा बोलिए तो साइन स्क्वायर और हाँ साइन स्क्वायर 55। ये देखो अब दोनों सेम है, फिर भी इसको हम बदल सकते हैं, किसी एक को बदलना है दोनों में से, किसको बदलें? उस साइड को। चलो ठीक, बदल देते हैं। आप चाहे तो इधर कोई बदल सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, आप अपने हिसाब से। चलो इधर कोई बदलो, उधर, जिधर आप एक को बदलना होता है चाहे किधर कोई बदलो। बोलो इधर साइड बदलो कि उधर? जल्दी उधर। ठीक, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। 90 में 35 घटाओगे तो 55 ही तो होगा ना। फिर साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ आया? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर 1।
समझे? चलो तीसरा का पांचवा बोलो। ब्रैकेट में 5 sin 35 5 साइन 35 हाँ बटे cos cos 55 55 प्लस ब्रैकेट में प्लस cos 55 cos 55 बटे में 2 sin 35 ब्रैकेट में अच्छा ये सब ऐसे ब्रैकेट में है। माइनस -2 cos 50 cos 60 ये क्वेश्चन है। अब देखने में तुम्हें ये तो हार्ड लग रहा है, ऐसी है, हाँ लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा। देखो दोनों में से किसको बदलूं बताओ? ऊपर वाले को। तो साइन 90 माइनस नीचे का नंबर लिख दो, नीचे में जो लिखा है लिख दो cos 55। समझ आ रहा है? ऊपर को बदलूं, ऊपर भी तो लिख दो cos 90 माइनस 35। देखें इधर देखें, फिर 2 साइन 35 माइनस 2 और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब देखो 5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। नीचे भी cos थीटा लिख लो, प्लस ये भी साइन 35 होगा ना। इतना तो सीख गए इतने में। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 35 तो 35 और माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचा यहाँ पे? 1। ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1/2 और माइनस 1। समझे कि नहीं? 5 का 5 ये कटा तो 1, प्लस का प्लस ये कट गया तो 1/2 माइनस 1। 5 एक काम, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1/2 और 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 2 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 5 में कितने का गुणा करो कि 2 होगा? सॉरी 1 में कितने का गुणा करो कि 2 होगा? 1 में कितने का गुणा करो कि 2 होगा? 2 का। तो ऊपर भी 2 का गुणा करो, 2 पंछे 10। 2 में कितने का गुणा करो कि 2 होगा? 1। तो ऊपर भी 1 का करो, 1 एक काम। 1 में कितने का गुणा करोगे कि 2 होगा? तो ऊपर भी 2 का, 2 एक काम 2। 10 में 1 जोड़ो, 11 में 2 घटाओ, 9/2 आंसर है इसका। चेक करो तो है नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ। प्रूव करना है इसमें, ठीक है? ओके बेटा।